बाहर निकालो इन्हें, बाहर निकालो। पढ़ाई के नाम पे इस हॉस्टल में क्या हो रहा है सब पता है हमें। अभी इस हॉस्टल का हम बंद करा के रहेंगे, हम अपनी सभ्यता पे हाथ नहीं आने देंगे। गर्ल्स हॉस्टल, 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 या खड़े रह के क्या देख रही हो तुम लोग? हाँ, हिम्मत कैसी हो ऐसी हरकत करने की? कौन है वो लड़कियां? मैंने पूछा कौन है वो लड़कियां? किसी को पता है? नो मैम। मैंने पुलिस को तो इन्फॉर्म कर दिया है। अगर पुलिस के आने के पहले ये भीड़ अंदर आ गई तो? खैर, मेरी हॉस्टल की लड़कियां ऐसा काम कर रही है तो मैं इस भीड़ को क्या गलत समझूं? रिसर्च के अनुसार पुणे जैसे बड़े शहर में जहां देश भर से बच्चे शिक्षा और नौकरी के लिए आते हैं, वहां उनकी सुविधा के लिए करीब 15,000 हॉस्टल्स मौजूद हैं, जिनमें से 40% गर्ल्स हॉस्टल्स हैं। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में कितनी सारी गर्ल्स हॉस्टल्स हैं। कुछ परिवारों का ये भी मानना है कि हॉस्टल्स ही उनकी बच्चियों के लिए सबसे सुरक्षित आश्रय हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने हमारे जहन में हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी पैदा किए हैं। हमारी आज की कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है जहां कुछ लड़कियों के लिए हॉस्टल में रहना एक भयानक सपना बन गया। मैंने तो रत्ना से पहले ही कहा कि अगर बाहर जाके पढ़ाई करनी है तो मैं कोई भी रूम रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है, इसे गर्ल्स हॉस्टल में रहना होगा। आपने सही कहा, लड़कियां रेंट पर इसलिए रहना चाहती है कि वो अपने मर्जी से जिए, पर आप सही जगह पर आए हैं। शहर के सारे हॉस्टलों में से हमारा हॉस्टल लड़कियों के लिए एकदम सेफ है और 24 आवर्स गार्ड्स होते हैं लड़कियों की सेफ्टी के लिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैडम के पास जाके बात कर ले, ठीक है? समझ गई ना? आप बेफिक्र रहिए, मैं हॉस्टल का सबसे बेस्ट कमरा इसे दे रही हूँ। ये है वो कमरा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आई हैव सम वर्क। ओके, ऑलराइट। बेटा, सारी इमरजेंसी दवाइयां मैंने इस बड़ी बैग में रख दी है, मन लगा के पढ़ाई करना। जी पापा। ओए हॉटी, बड़ा पसीना आ रहा है तुझे? तुम लोग या बेबी क्या हुआ? छोटे से बेबी को डर लग रहा है। चल अब उठ। सुना नहीं तेरे सीनियर ने क्या कहा? बहरी है क्या? चल उतार। क्या हुआ? उतार। सीनियर्स की बात नहीं मानेगी? जल्दी उतार। बेबी को रोना आ रहा है? क्यों रोना आ रहा है? सिर्फ स्वेटर ही तो उतरवा रहे हैं, पूरे कपड़े थोड़ा ना उतरवा रहे हैं। क्या मक्खन स्किन है यार तेरी। अच्छा, तेरा नाम क्या है? रत्ना? रत्ना, तुझा नाव का है? अंग्रेजी में आंसर देना। वो क्या है ना कि हमें इंग्लिश समझ आती है। आए रत्ना फ्रॉम नागपुर। तो समझ में आया ना इसका नाम क्या?
रत्ना। चल नाच के दिखा। मैं लवली हो गई, नाम तेरा पढ़ के, नाम तेरा, ये कम ऑन। अब क्या करें? बैठ रत्ना की बच्ची, चुपचाप सो जा, जरा भी आवाज नहीं करना। सुदर्शन जी। क्या हो रहा है इधर? ये आवाज कैसी थी? आवाज? ओह अच्छा, वो क्या है ना, मैं पानी लेने गई थी तो जार गिर गया, बस। लाइट क्यों ऑन है अभी तक? वो मैं पढ़ते पढ़ते सो गई तो लाइट्स भी चालू रह गई। एग्जाम्स है ना तो आंख लग गई। तो ठीक है फिर, गुड नाइट। ओके बाय। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुरंत मैडम से कहना। वो वार्डन मैम, कोई परेशानी है? एक्चुअली मुझे रूम चेंज करने का प्रोसीजर जानना था। अरे मैं बताता हूँ ना आपको। आइए आइए आइए, मेरे साथ आइए। आइए, मैं लेके चलता हूँ आपको। आइए। मैडम, इन मैडम को कमरा बदलना है। क्यों? मैडम, इनको वो सिंगल वाला कमरा दे दें, बड़े बाथरूम वाला। नहीं, तुम्हें अलका परेशान कर रही है। देखो तुम टेंशन मत लो, मैं उससे बात करती हूँ। फिलहाल तुम अपने कमरे में जाओ, गो। और तुम जाके अपना काम करो। बहुत चोट लगी ना? तो नाली, वो फर्स्ट एड का बॉक्स लाना जरा। थैंक यू। बस 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 बस। तुम दोबारा शुरू हो गई ना? हाँ? नहीं मैम, वो तो मैं बस। Shut up! ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। अगर दोबारा तुम्हारी कंप्लेंट आई ना तो अपना बोरिया बिस्तरा समेट लेना, समझी तुम? मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की थी। वो शट अप। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। चल। यहाँ? हाँ, वो मैं यहाँ से निकल रहा था, दरवाज़ा खुला था। वो लड़कियाँ शायद आपको बहुत परेशान करती हैं और
वार्डन मैम भी थोड़ी सख्त तो है, लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं हूं ना। आपको कुछ भी चाहिए मुझे बोलो, मैं आपकी मदद करूंगा। आपको कोई स्टेशनरी शॉप पता है? मुझे कुछ सामान अर्जेंटली लेना है। हाँ हाँ, अरे यहाँ पास में ही है, चलो मैं लेके चलता हूँ आपको। सारा सामान एक साथ दिला दूंगा, मेरे पहचान का है, रेट भी कम लगाएगा। अरे मैडम जी क्या बात कर रही हैं, आप आइए मेरे साथ। वो मैडम, वो आप मेरा फोन नंबर ले लीजिए, कभी कोई जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। जी। थैंक यू मैडम। हेलो सुदर्शन जी, एक्चुअली मुझे जानना था कि आसपास कोई कपड़े की दुकान है, मुझे अर्जेंटली कुछ लेना है। ना 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 ना। ओ हो शॉपिंग। हाँ, अरे क्या शॉपिंग करके आई है, दिखा ना। अरे क्या यार, हमसे शेयर नहीं करेगी तो किससे शेयर करेगी? हाँ पर्सनल है यार। ओ पर्सनल। अरे दिखा ना यार, हमें नहीं दिखाएगी क्या? दिखा। ओह माय गॉड, कुछ ज्यादा ही पर्सनल लग रहा है ना। चल एक काम करते हैं, इसका नाम आज से मिस पर्सनल रखता है। तो मिस पर्सनल, एंजॉय विद योर पर्सनल स्टफ, ठीक है? क्या है ये सब? कहाँ जा रही है तू? प्लीज मुझे जाने दो। रुक, देख, प्लीज प्लीज यार ऐसा मत कर। देख, आई एम सो सॉरी, मैं अपने कान में पकड़ती हूँ, प्लीज मत जा, रुक जा। लिसन रत्ना, रत्ना प्लीज लिसन यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम मैडम आपका बाकी सामान भी रखवा दिया है, आइए लगवा भी देता हूँ। मेरा परफ्यूम कहाँ चला गया? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ?
रत्ना एक बहुत ही मासूम और सुलझी हुई लड़की थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई दिन रात उस पर नजर रख रहा है। आखिर कौन था यह शख्स? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसी हरकतें अगर हमारे साथ हो तो इसका हमारे जहन पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। तो जरा सोचिए, रत्ना किस दौर से गुजर रही होगी। अब पता है जब मैंने उससे पूछा ना कि ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो, गेस व्हाट, उसका चेहरा। अलका की बच्ची तो कल कॉलेज क्यों नहीं आई थी? मैं ना कल बहुत बिजी थी अपने मेनिक्योर और पेडिक्योर के साथ, तो मैं अलका, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हमेशा परेशान करती रहो। एक्सक्यूज मी, वो क्या है ना कि तुम अपनी इंपॉर्टेंस अपने वो बैग्स के साथ यहाँ से ले जा चुकी हो, सो जस्ट शट अप एंड लीव। ओह गुस्सा आ रहा है? अब तो जाके मैम से कंप्लेंट कर लो। मैं किसी से नहीं डरती। आई मीन जब कुछ गलत किया ही नहीं तो डरना किस बात का, राइट? मैडम, वो आपकी एक हेल्प चाहिए थी। आप यहाँ? हाँ, वो मोबाइल चलाने में आपकी मदद चाहिए थी। टच स्क्रीन है ना, कल ही लिया है सेकंड हैंड, तो सोचा आपसे पूछ लें। ये वीडियो नहीं चल रहा है, जरा बता देंगी? क्या ये बकवास? वो मेरा दोस्त भी ना अजीब है, कुछ भी बेचता रहता आप है। जाओ यहाँ से। हाँ हाँ चले जाएंगे भाई, लेकिन मैं बता दूं आपको। आप जाइए वरना मैं शोर कर दूंगी। अरे चले जाएंगे भाई, क्या हो गया? दो चार बातें तो कर लो, हीरोइनी से कम नहीं। छोड़ो मुझे। बहुत अकेला महसूस करता हूँ मैं। हाँ, थोड़ी सी मदद मेरी भी। क्यों लगा था तुझे? किसी को पता नहीं चलेगा। आज तेरा अकेलापन मैं दूर क्योंकि निकल यहाँ से, निकल, निकल दे, तू एक और। जा रहा हूँ। रह लिया अकेले? पूरा हॉस्टल इस सुदर्शन की हरकतों से वाकिफ है। पहले तो लगा कि सिर्फ नजर है तुझ पे, पर इतना नीचे गिरेगा कभी सोचा नहीं था मैंने, इसलिए मना किया था तुझे। मैं वार्डन को जाके कंप्लेंट कर दूंगी। जाओ, पर शायद तुझे पता नहीं कि ये वार्डन का भाई है। अगर वार्डन में इतनी हिम्मत होती तो कब का सुधर गया होता ये। आई थिंक हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पापा को पता चल गया तो मेरी पढ़ाई के साथ साथ मुझे घर में बंद कर देंगे। प्लीज, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, पर अब तू अपना बैग पैक कर और मेरे साथ मेरे रूम में चल। अगर कोई मगर वगर नहीं, जल्दी अपना बैग उठा और चल मेरे साथ। क्या हुआ? अरे बैठ, तेरा ही रूम है। कम ऑन, चिल। देख
बुखार नहीं है मुझे। पर तेरी बॉडी तो बहुत गर्म है, शायद स्ट्रेस की वजह से ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तू उठना नहीं, सीनियर्स की बात नहीं मानेगी। देखा, कहा था ना 2 दिन में वापस आ जाएगी। चल तू आराम कर, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। सॉरी, सूप ही मिला। हम लेट हो गए ना, पता है लेट हो गए। इसको कहा था ना, वार्डन की नाक के नीचे से लेके जाऊंगी तुझे, किसी को भी पता नहीं चलेगा। हे, लेट्स ट्राई। अभी यार ये टॉप थोड़ा छोटा नहीं लग रहा? वाओ, नहीं, इनफैक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बट जीन्स थोड़ी टाइट लग रही है क्या? हाँ थोड़ी सी मोटी हो रही है। अच्छा, लेट मी चेक। ये लड़कियां ना खुले बालों में हॉट लगती हैं। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं चेंज कर लूँ? ओके। चीटर कौन? अलका, मुझे ना हॉस्टल की लाइब्रेरी में जाना है, तू चलेगी मेरे साथ? क्यों? वो एक्चुअली मुझे एक बुक अर्जेंटली चाहिए। तुझे तो पता है ना, सुदर्शन इस टाइम पे राउंड्स मारता है और वो जिस तरीके से मुझे घूरता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे अभी उसे डर लगने लगा है। एक काम कर, तू यहाँ चिल कर, बुक मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? कौन सी बुक चाहिए? कंप्यूटर एप्लीकेशंस वाली। हाय, इतने प्यार से बोलेगी तो पूरी लाइब्रेरी ले आऊंगी। एक बुक क्या चीज है? चल अब मेरे लिए एक बुक लेके आ जल्दी। लाई, ये लो मैडम, आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन की बुक। और अब इसके बदले ना मुझे 1 कप कॉफी चाहिए। हेलो मैडम, आपसे बात कर रही हूँ मैं। तू तो ऐसे ब्लैंक एक्सप्रेशन दे रही है जैसे मैं नहीं, सुदर्शन खड़ा हो। एंड बाय द वे, सुदर्शन बाहर भी नहीं था, सो जस्ट चिल। सुदर्शन तो हर जगह है मैडम। यही बात तो मैं आपकी दोस्त को समझा रहा था। तू यहाँ क्या कर रहा है? वही तो, अपना अधूरा काम पूरा करने आया हूं। अभी तक तो सिर्फ रत्ना जी मेरा काम करने वाली थी, लेकिन अब आप दोनों मिलके करेंगे। यू ब्लडी, मैं तुझे ना अच्छा सबक सिखा के रहूंगी। रुक। अरे 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 मैडम जी, जरा अपनी दोस्त को तो देख लीजिए, कितनी शांत है। हाँ, थोड़ा शर्मीली है, आपकी तरह गुस्से वाली नहीं है। वैसे लूडो खेलते हुए और नाचते हुए काफी चहक रही थी आप, हैं? मुझे कैसे पता चला? अरे वैसे सारी बातों में एक बात बताना तो हम भूल ही गए। हमारी दीदी ने पूरे हॉस्टल में जगह जगह कैमरे लगवाए सिक्योरिटी वगैरह के लिए। तो मैंने सोचा कि भाई एक कैमरा
इस कमरे में भी लगा दिया जाए। I'll just kill you! अरे मैडम, यही जो आपकी परेशानी है कि आप बात पूरी होने से पहले ही शुरू हो जाती हैं। आप जानना नहीं चाहेंगे कि इस कैमरे की मदद से मैंने किया क्या है? हाँ? वीडियो बनाया मैडम, वीडियो। देखो देखो, हाँ? अच्छा है ना? अच्छा है ना? ये तो वैसे ये वीडियो देख के तो लगता है कि आप दोनों में काफी गहरा संबंध है, एकदम नजदीक वाला। मगर ये सब झूठ है। वही तो मैं कह रहा हूँ मैडम, ये झूठ है। मैंने कब कहा सच है? लेकिन ये मसाले को बनाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी है, और मैं ये सोच रहा था कि अगर ये वीडियो पब्लिक तक पहुंच जाए, उन्हें देखने में बड़ा मजा आएगा, है ना मजा आएगा। मैडम जी, वायलेंस नहीं, हिंसा नहीं। देखिए, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, दिल का बड़ा साफ। मैं ये वीडियो बिल्कुल शेयर नहीं करूंगा ना, अगर आप दोनों मिलके मुझे जरा सा खुश कर दें। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? ठीक है, तो मैं ये वीडियो आप दोनों के पापा को भेज देता हूं। नहीं! अलका जी, 2 दिन दिए। 2 दिन में आप दोनों ये फैसला कर लीजिए कि एक एक करके या दोनों एक साथ। बहुत हो गया, अब इसकी बहन से बात करनी ही होगी। आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? ठीक है, तो अब हम पुलिस के पास जाएंगे। देखो, मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगी। तुम लोग जाकर पुलिस से अपनी मदद मांगो। सुदर्शन की इस चिचोरी हरकतों से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं। तो आप भी चलिए फिर हमारे साथ। सॉरी, देखो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकती। हॉस्टल की जिम्मेदारी मुझ पर है। हॉस्टल की रेपुटेशन का सवाल है। ओह, तो तू अपने भाई को बचाना चाहती है ना? शट अप। ये क्या बकवास है? हाँ, ये मत भूलो कि अब भी मैं इस हॉस्टल की वार्डन हूं, और मैं तुम दोनों को ऑर्डर देती हूं कि अब भी के अब भी कमरे में जाओ। राइट नाउ, लीव। तुम कभी नहीं सुधरोगे। इस बार तुमने सारी हदें पार कर दी। भूल गए पिछली बार की जेल की हवा? दिमाग मत खराब करो और जाओ यहां से। मैं तुम्हारा दिमाग खराब कर रही हूं? वो लड़कियां पुलिस के पास जा रही है। अगर पुलिस यहां आ गई ना, तो भूल जाना कि मैं चुप रहूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं बोलूंगा? क्या मतलब है तुम्हारा? 50,000 का लंच फंड, 1 लाख का रिपेयर फंड, 1.5 लाख का हॉस्टल पेंटिंग फंड, और न जाने कितने फंड हर साल हर महीने गायब हो जाते हैं। तो मेरी प्यारी बहना, अगर तुमने मुंह खोला तो मैं भी सब कुछ सच सच बता दूंगा। बहुत बुरे फंसोगे तुम, बहुत बुरे। राजा, अच्छा सुन अलका, हम तेरे पापा से हेल्प मांग सकते हैं? पागल है क्या तू? वीडियो देख लिया ना तो मेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे कहीं। काश तूने सुदर्शन पे हाथ नहीं उठाया होता, तो हम ये सब प्रॉब्लम में पड़ते ही नहीं। हाँ? तुझे लगता है मैंने गलत किया? नहीं, मैं तो बस इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहती हूँ।
सोई नहीं रात भर? आंखों के नीचे देख कैसे काले काले गड्ढे पड़ गए। ख्याल रखा करना अपना, एक दिन बीत चुका है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अरे आइए आइए, अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। आइए आइए अंदर आइए, अरे घबराइए नहीं, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए। ये 12,000 हम अपने पेरेंट्स से और 20,000 मांग लेंगे। आप हमें हमारा वीडियो दे दो। अरे मैडम, इससे मेरा क्या होगा? क्या होगा इससे? ये लीजिए। अरे मैडम, कितना हंसाती हैं आप, हैं? उठाइए उठाइए, इसे उठाइए, उठाइए उठाइए। इस सब का लालच नहीं है मुझे, इससे क्या होगा, हैं? इस सब की क्या कीमत है आप दोनों के आगे, हैं? आप दोनों तो इससे कहीं ज्यादा कीमती हैं। ये मैं रख लेता हूं। चलो उठो यहां से, निकलो यहां से। तो सिर्फ ट्रेलर था, सोच लो अगर पूरी फिल्म रिलीज करूंगा तो क्या होगा। एक दिन और देता हूं, सोच लो। हम अपनी सभ्यता पे हाथ नहीं आने देंगे। गर्ल्स हॉस्टल, 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 तुम्हें पता है कि वो लड़कियां कौन है? जब तक पुलिस आकर ये भीड़ नहीं हटाती, तुम लोग कोई भी कमरे से बाहर नहीं जाओगी, समझे तुम लोग?
किसी ने हमें पहचान लिया तो? उससे बचने का अब बस एक ही रास्ता है, वी शुड किल हिम। लेकिन उसका फायदा क्या है? हम जेल चले जाएंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम ही काम करते, हम कॉलेज चले जाते। Are you mad? सीरियसली कॉलेज? हमें नॉर्मल बिहेव करना होगा, वरना सबको पता चल जाएगा। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास बस अब आज रात तक का वक्त है। जो करना है आज ही करना होगा। तुम्हें कॉलेज जाना है तो जाओ, मुझे नहीं जाना। यार एक नया वीडियो आया। अरे दिखा MMS। तू भी देख। यार इन लड़कियों की खबर तो पूरे शहर में फैल गई है, वो इस हॉस्टल में भी। आई नो यार, मेरा तो बॉयफ्रेंड इस बारे में इंक्वायरी भी कर रहा था मेरी। यार सिर्फ ये बात सिर्फ शहर में ही नहीं पूरे देश में फैल चुकी है। इस बार में मेरा कजिन भी पूछ रहा था। आई थिंक मैं हॉस्टल जल्दी ही छोड़ दूंगी। अच्छा मैं ये वीडियो तू किधर आ रही है? वो मैं पानी पीने जा रही हूँ, तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। दिखा दिखा दे। हाँ मैं शेयर करती हूँ। अलका, अलका दरवाजा खोलो। अलका, अलका, तो तुम्हें तुम्हारे रूममेट के बारे में कुछ नहीं पता? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो 24 घंटे उसके साथ रहती थी ना। लैपटॉप लेकर आओ। तो ये लड़कियां तुम दोनों ही हो। तुम्हें पता है ये कानूनन अपराध है। अब बंद कर अपना नाटक। तुम अपना जुर्म कबूल कर लो कि तुम्हारे और अलका के बीच में अननेचुरल रिलेशनशिप था और बदनामी की वजह से अलका ने खुदकुशी की है। मगर मैंने कुछ किया ही नहीं है। जो कुछ भी किया उस गार्ड सुदर्शन ने किया है। वो मेरे साथ गंदी हरकतें करना चाहता था। उसने मेरे कमरे में कैमरा तक इंस्टॉल किए थे। हमने तुम्हारे कमरे की तलाशी ली लेकिन हमें वहां कोई कैमरा नहीं मिला। तुम इस सच्चाई को मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हारे और अलका के बीच में गलत संबंध थे? लो इस पे साइन करो। हम इस केस को क्लोज कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि मेरे और अलका के बीच में कुछ रिश्ता था, लेकिन उसकी सुसाइड की वजह मैं नहीं, कोई और है। से मैंने ये रूल बनाया है 7 बजे के बाद हॉस्टल से कोई भी लड़की बाहर नहीं जाएगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना आप लोगों ने? समझी? मैडम कुछ पता चला? हमें सारी सच्चाई पता चल चुकी है। यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट? हाँ, हमें रत्ना ने बताया कैसे तुम्हारी बुरी नजर अलका पे थी
और इस वजह से दोनों एक नहीं हो पा रहे थे। यही वजह है कि अलका ने फ्रस्ट्रेशन में आकर सुसाइड की। मैडम चलो लेके चलो। लेकिन मैडम मेरी बात सुनिए। मैडम मेरी देखिए, मेरी बात सुनिए आप लोग। मैडम प्लीज देखिए ना, मैडम प्लीज। चुप, एकदम चुप। वो झूठ क्यों बोलेगी? वैसे भी वो जेल जाएगी। मैडम मैं उन दोनों लड़कियों के जैसे नहीं हूँ मैडम, आप मेरी एक बार। रियली? तो वो वीडियो फुटेज तो कुछ और ही कह रहे हैं। मैडम मेरे पास सारी असली फुटेज है, उससे साफ साफ पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां वैसी नहीं है। प्लीज आप लोग मुझे इसमें मत घसीटिए प्लीज। तुम्हें कैसे पता चला कि वो फुटेज नकली है और असली फुटेज तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? अगर तुमने अब सच सच नहीं बताया तो अभी इसी वक्त से मैं तुम्हारे हर वर्ड को तुम्हारे खिलाफ यूज करूंगी। अब फैसला तुम्हें करना है। देखिए मैडम, सुदर्शन मेरा भाई है, मैंने उसको यहाँ पे जॉब दिलाई और उसकी मदद की, और उसने उन दोनों लड़कियों की फुटेज बनाई और उनको ब्लैकमेल करता रहा। इसके अलावा मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। मैडम प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे यही सुनना था। जाके इसके भाई सुदर्शन को पकड़ो। लटोप लागे लटोप लागे बहुत चर्बी चढ़ गई थी ना तेरे को? चल तेरी चर्बी हवालात में ढीली करती हूँ। बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कियों के वीडियो बनाने का। काश ये बात तुमने पहले बताई होती तो आज अलका जिंदा होती। सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। आपकी बेटी निर्दोष है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, जो आपने मेरी बेटी को समझा और उसकी मदद की। चलो चल। सुदर्शन को आईपीसी की धारा 354, 375 और 306 के तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट, अटेम्प्ट टू रेप और ब्लैकमेलिंग के जुर्म में 1 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही हॉस्टल के फंड्स में हेराफेरी करने और पुलिस से सच छुपाने के जुर्म में वार्डन को आईपीसी की धारा 420 के तहत 50,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई। सुदर्शन के मन में रत्ना के लिए प्यार नहीं बल्कि एक सनक सवार थी। इसीलिए सभी लड़कियों को ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोई लड़का आपको छेड़े या परेशान करे तो आप तुरंत पुलिस से मदद मांग सकती है। आईपीसी की धारा 294 और 509 के तहत जुर्म करने वाले को 3 महीने की कैद की सजा और उस पर फौरन पुलिस की कार्यवाही भी हो सकती है। ऐसे मामलों में पुलिस अब काफी सख्त हो गई है। इसका मतलब ये है कि अब किसी भी लड़की को किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ मैं पूजा गौर आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात हिम्मत और हौसले की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान